Alrighty, I'm so glad to hear all these wonderful testimonies. I'm going to ask Pastor Jonathan to come up and lead us through the sermon. जब से मैंने मिनिस्ट्री शुरू की है यहाँ, है ना, तो आपने मुझे ही प्रचार करते देखा है ना। तो आज हैरानी की बात ये है कि आज मेरी वाइफ भी थोड़ा सा सरमन देने वाली है। ये उसके लिए फर्स्ट टाइम है, एंड शी इज गोना डू इट इन योर क्लैप्स। आपकी भरपूर तालियों में पास्टर डिम्पी। आप सबको जेएमसी की अस्सलाम। मैं शुक्र करती हूँ खुदा का जो आज उसने मुझे मौका दिया। खुदा के काम करने में शैतान भी हाजिर होता है, वो चाहता है कि ना करे, पर ये खुदा की मर्जी है। धन्यवाद करती हूँ खुदा का, खास तौर पे धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको खुदा के वचन में से प्रेम के बारे बताऊंगी, ठीक है। प्रेम कैसा होना चाहिए खुदा में। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16 में। क्या आप पढ़ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं प्यार कैसा होना चाहिए? और कोई? यूहन्ना 3 और उसका 16 वचन। 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। थैंक यू पास्टर जी। प्यार एक रिश्ता है, ठीक है। प्यार क्या है? एक रिश्ता है। रिश्ता जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का, माँ बाप का बच्चों से, और फ्रेंड्स का एक फ्रेंड से, राइट, वैसा। और हमारा खुदा के साथ कैसा प्यार होना चाहिए? एक डीपली प्यार। हम किसी से तो प्यार कर सकते हैं, पर खुदा से प्यार करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें खुदा के साथ ऐसा प्यार करना चाहिए, शायद हम अपने रिश्तेदारों से भी वैसा प्यार नहीं करते, वो हमसे नफरत करते हैं, ठीक है। हम भी इनफैक्ट हम भी उनसे नफरत करते हैं, पर हमारी बाइबल हमें सिखाती हमें नफरत के बदले नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें नफरत के बदले प्यार देना चाहिए। हम प्यार से सब कुछ जीत सकते हैं, प्यार के आगे हमारे कुछ नहीं है, ठीक है। हमें खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, खुदा ने हमारे लिए अपने लिए जान दे दी थी, ठीक है। और यूहन्ना 4:10 में है। क्या पढ़ सकते हैं पास्टर जी? पहला यूहन्ना 4:10। 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मैं थैंक यू पास्टर जी। प्रेम हमें ऐसा करना चाहिए कि कोई हमारे प्रेम के आगे उसका कोई नफरत ना रह सके। हमें नफरत के बदले उसे प्यार दिखाना चाहिए। प्यार हमें इतना करें, हम खुदा के बंदे हैं, ठीक है। हमें नफरत नहीं दिखानी ताकि हमें प्यार दिखाएं। हमारी चर्च के लिए इतनी अच्छी है, ठीक है। हम एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलते हैं ना, कोई हमारे में नफरत नहीं है, ठीक है। हम प्यार दिखाएं, हम खुदा के बंदे, हम नफरत नहीं दिखा सकते। हमें खुदा के वचनों के जरिए हमें प्यार ही दिखाना। खुदा ने हमारे लिए जान दी थी प्यार के खातिर, हमें भी प्यार दिखाना चाहिए और हमें प्यार में बढ़ना चाहिए। हमें कलीसिया बढ़ानी है, प्यार में बढ़ानी है, नफरत हमें छोड़नी चाहिए, प्यार में बढ़े। ये खुदा का वचन था जो मुझे खुदा ने दिया, मैं आपके सामने शेयर किया। मैं आगे इनविटेशन देती हूँ पास्टर जी को। थैंक यू सो मच। लो जी, प्यार करना है सारे ने। क्या करना है जी? प्यार करना है। मुझे वो स्टैंड दे देंगे एक बार? ते हमें क्या करना है जी? प्यार करना है। हालेलुया। तो आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सबको पता है कि पहली दफ़ा बोलना ये कितना हार्ड होता है, एंड शी डिड इट। लेट्स ऑल पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर पास्टर डिम्पी। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। और थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि
परमेश्वर हमारे साथ क्या बात करना चाहते हैं। तो एक बात तो हमने देख ली है दैट हमें भी प्यार करना है जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है। तो दूसरी बात हमने देखनी है, ही नोज यू, वो आपको जानता है। वो आपको, बोले वो आपको, फिर कहे वो मुझे जानता है। तो यीशु मसीह हम सबको ही जानते हैं, हमारे सिचुएशंस को जानते हैं, हमारे घरों को जानते हैं, हमारे एड्रेस को भी, नाम को भी, वो तारों के नाम भी वो। कलाम मुकद्दस कहता है कि वो एक एक तारे को नाम लेकर बुलाता है। खुदावंद यीशु सब कुछ जानते हैं। ही इज एन ओमनिशियंट गॉड, वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनिशियंट किसे बोलते हैं? जो सब कुछ ही जानता है ना डॉक्टर अजमल साहब, ठीक है ना? ओमनिशियंट क्या बोलते हैं? जिसे सब कासे का ज्ञान हो, जिसे सब कुछ पता हो, उसे हम क्या बोलते हैं जी? ओमनिशियंट। यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आज आप उसे जानेंगे, यू विल नेवर बी द सेम अगेन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो आपको जानता है। वो क्या करता है जी? इसका मास्टर थोड़ा सा बढ़ा दें, मास्टर्स, बस मास्टर्स। तो यीशु मसीह सब कुछ ही जानता है, उससे कुछ भी लुका या छिपा हुआ नहीं है। हमारे रोने को जानता है, हमारे हंसने को भी वो, हमारी खुशियों में वो शामिल है, हमारे दुखों में भी वो क्या है जी? शामिल है। आप उसे शामिल करें या ना करें, पर वो शामिल होता है। वो क्या होता है जी? शामिल होता है। चाहे आप उसे देखें या ना देखें, पर वो आपको देख रहा है। जबूर नंबर 139 में वो कहता है दाऊद कि जब मैं अपनी मां की पेट के अंदर रचा जा रहा था, दिस इज यू हु क्रिएटेड मी। कौन है जी? ये आप है जिसने मेरी हड्डियों को बुना, ये आप है जिसने सारी चीजों को बनाया। यीशु मसीह जानते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो बच्चे तो पैदा कर सकते हैं। बच्चे पर कैसे पैदा कर सकते हैं? मान लो एक का दूसरे को, दूसरे को तीसरे का, डोनेशन कर करके, है ना? पर बच्चे को बनाता कौन है जी? उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका नाम क्या है जी? यीशु मसीह सारा कुछ ही जानता है। यीशु मसीह क्या करता है जी? सारा कुछ जानता है। जब हम यहां आए भी नहीं थे अमेरिका में, वो तब भी हमें जानता था। अब हम आगे हैं, वो अब भी हमें, हम वहां उसको याद रखते थे, यहां कभी कभी भूल जाते, पर वो हमें कभी भी भूलता। वो जानता है। वो क्या करता है जी? जानता है और याद भी रखता है। ओके, विदाउट मिसिंग एनी टाइम, मैं आपका ध्यान ना परमेश्वर के वचन की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। परमेश्वर का कलाम कहता है यूहन्ना 1 और उसके 43 वचन से लेकर 51 तक, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते तो वहां एक व्यक्ति होता है। एक नहीं, 5-6 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं जी? यीशु मसीह होते हैं, इंद्रियास होते हैं, फिलिप्पस होते हैं, और नतानिएल भी होता है। कौन कौन होता है जी? और काफी लोग भी होते हैं। तो यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू ही की थी। क्या की थी जी? मिनिस्ट्री शुरू करी थी। तो जब वो शुरू करते, ये शुरुआती दौर की टाइम है, यीशु मसीह अपने चेलों को असाइनमेंट्स देते हैं, कुछ ना कुछ काम देते हैं चर्च में। अपनी कलीसिया में क्या देते हैं जी? वो कुछ ना कुछ काम देते हैं। आप बोल रहे, सोच रहे होंगे कि चर्च, पास्टर साहब ने चर्च कैसे बोल दिया? तब तो चर्च थे नहीं। चर्च कलीसिया को बोलते हैं, ठीक है? मंडली को बोलते हैं, बिल्डिंग को नहीं, ठीक है? चर्च किसे बोलते हैं? कलीसिया को, मंडली को बोलते हैं। तो
कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, सभी को दिए थे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम फिलिप था, इंग्लिश में फिलिप कहते हैं और पंजाबी में उसे फिलिपस बोल देते हैं। वो यीशु मसीह का क्या था जी? चेला था, शागिर्द था। वो शागिर्द ऐसा शागिर्द था, सारे शागिर्द अच्छे थे, सारे शागिर्दों को क्या दिया था जी? एक ड्यूटी दे रखी थी, असाइनमेंट दे रखा था। तो जो फिलिप था, इसके बारे में आज हमने देखना है कि ये क्या करता है और इसके द्वारा क्या होता है। हाँ जी, जल्दी से पढ़ देंगे सिस्टर जी? हाँ जी, पूरे पढ़ दो, कोई बात नहीं, 10 आते हैं, 10 से कम है। The following day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." And Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Nathanael answered and said to him, "Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these." And he said to him, Most assuredly, I say to you, hereafter you shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम कहता है, वचन ऐसे कहता है कि जब हम इसके बारे में सीखते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों को, कुछ को वो बोलता है कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आ जाएं। और जब वो चेले उसके पीछे आते हैं, उसके बाद यीशु मसीह उनको भेज दें कि आप अब लोगों के पास जाएं और उनको मेरे पास लेकर के आएं। हर एक मसीह की ये जिम्मेदारी है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं, हम अपना अपना काम शुरू कर दें। क्या कर दें जी? अपना अपना काम क्या कर दें जी? शुरू कर दें। चाहे आप कोई भी क्यों नहीं हो, कैसे भी क्यों नहीं हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, पर एक काम है वो हम सबको यीशु मसीह ने सौंपा हुआ है कि वो हम सारे करें। क्या करें जी? वो हम सारे करें। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने आपको बुलाया है। हम सबको किसने बुलाया जी? यीशु मसीह ने बुलाया है। हम सबको किसने चुना है जी? यीशु मसीह ने चुना है। हमको उसने चुन लिया है बहुतों में से। There are so many people in this world. Out of them, Jesus Christ has chosen you and me. सभी को नहीं चुना। दुनिया बहुत बड़ी है, 7.5 बिलियन के करीब है ना। बिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। 7.5 बिलियन है ना। उनमें से ऑलमोस्ट 3 बिलियन तक लोग मसीह बन चुके हैं। हाँ जी, कितने जी? 3 बिलियन तक। वैसे 2.5 के आसपास है, पर 3 बिलियन तक होने वाले हैं। तो जितने लोग यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं, मेरा काम यह था कि यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया और उसने मुझे एक संदेशा दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। वो मैसेज ये है, यीशु मसीह चाहते हैं कि सारे ही उसके पास आ जाएं। क्या हो जाए जी? कोई भी सज्जे या खब्बे ना मुड़े, दाएं या बाएं, बोलो जी। दुनिया में या दुनियावी चीजों में कोई ना फंसे। यीशु मसीह चाहते कि सारे ही उसके पास आ जाएं। ये कौन सोच सकता है कि सारे मेरे पास आ जाएं? ये वो सोच सकता है जिसका कोई खास अलगाव हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि जैसे एक मां होती है, मां अपने बच्चों को ऐसे कहती कि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि उसे पता होता है कि ये क्या है जी? मेरे।
तो यीशु मसीह हम सबको ही जानते हैं। हम सबको क्या करते हैं जी? जानते हैं। और मैंने बहुत दफा बोला भी है कि वो जो प्यार यीशु मसीह हमारे साथ करते हैं वो अनोखा ही प्यार है, मां से भी बढ़कर है। किससे बढ़कर जी? मां से भी बढ़कर वो प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो यीशु मसीह आपको क्यों बचाना चाहते हैं या दूसरों को क्यों बचाना चाहते हैं? देयर इज ए बिग रीजन। वो चाहते हैं कि उसके बच्चे उसके पास आ जाएं। उसके बच्चे क्या करें जी? उसके पास आ जाएं। कोई भी मां या कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर बदर भटकते, बोलो जी, चाहता है कोई मां बाप? अच्छा, दो चीजें होती हैं। मैं बहुत दफा बोलता हूं कि हम मेडिकल फील्ड में काफी लोग हैं ना। एक नर्स मां बन सकती है, ओरिजिनल बच्चे की मां जो होती है वही मां होती है, नर्स मां नहीं बन सकती। बोलो जी, बोलो। बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? The duty she is doing or he is doing, the nurse is doing, she is being paid. उसको पैसे मिल जाते उसके। मां को पैसे मिलते? बोलो। पर फिर भी वो अपने बच्चे से क्या करती है जी? नर्स तो 8 घंटे बच्चे की टेक केयर कर सकती है, पर ओरिजिनल मां अपने बच्चे को, वो तो 2-4 दिन हफ्ते के लिए बच्चे की टेक केयर कर सकती है नर्स। तो मां जिंदगी भर, कितनी जी? जिंदगी भर अपने बच्चे की टेक केयर करती है, कभी भी थकती नहीं है। पता क्यों? उसे पता है कि ये मेरे या मेरा बच्चा है या मेरे बच्चे हैं। ये क्या है जी? मेरे बच्चे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है ना, वो मां से भी बढ़कर है। वो चाहता है कि सारे ही उसके पास आ जाएं। ऐसे तो उसने बोला है मत्ती 11:28 में, वो कहता है कि हे सारे थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। मैं आपका बोझ हल्का कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं आपका बोझ, बोलो जी, हल्का। जितना भी बोझ है, आजकल तो सारे डिप्रेशन में तुरे फिरते, पता जो मर्जी पूछ लो, पता नहीं क्या हुआ, टेंशन रहती है जी। क्या रहती है जी? चिंता है, परेशानी है। किसी को घर की चिंता है, किसी को बच्चों की चिंता है, किसी को किसी चीज की चिंता है। अच्छा, जिनके पास, कईयों के पास सब कुछ होता है, उनके पास फिर भी चिंता है कि नहीं है? उनके पास क्या होती थी? फिर भी चिंता होती है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे अपनी चिंता दे दे, क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूं। तो यीशु मसीह का पहला प्लान यह है कि वो हम सबको ही आजाद कर देने चाहते हैं, सारे बोझों से, सारे चिंताओं से, सारे फिक्रों से। वो क्या कर देना चाहते हैं जी? आजाद कर देना चाहते हैं। अच्छा जी, तो हमें वो अपने पास बुलाना चाहते हैं। पहली बात क्या समझनी है जी? हमको उसने पास बुलाया है, और वो चाहते हैं कि जो आसपास, अपने चर्च के आसपास वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, या इस तरफ या उस तरफ, या इस तरफ या उस तरफ, है ना, दाहिने बाएं, सज्जे खब्बे, आमने सामने पीछे, जहां भी लोग हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि वो भी स्वर्ग जाएं। बोलो जी, क्या चाहते हैं जी? वो भी क्या जाएं? स्वर्ग जाएं। अच्छा, उसने मुझे बचा लिया, उसने आपको बचा लिया, हम तो बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहे जी? हम, जोर से बोलो, हम बढ़ते जा रहे हैं। इस बात की हमें खुशी है कि हम बढ़ते जा रहे हैं। इससे भी बड़ी खुशी हमें इस बात की है कि नरक खाली हो रहा है। क्या हो रहा है जी? नरक खाली हो रहा है। हम खुश हो रहे हैं, हमारे अंदर खुशी की लहरें उठ रही हैं कि लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, पर शैतान दुखी हो रहा है। क्या हो रहा है जी? वो, अच्छा, यीशु मसीह चाहते हैं कि सारे बच जाएं,
उसके चेले थे, इंद्रियास था, पतरस था, यूहन्ना था, फिलिप था, वो सभी को बोलता है। तो फिलिप एक काम करते हैं। फिलिप क्या करते हैं जी डैडी? एक काम करते हैं। वो एक बंदा था जिसका नाम नतानिएल था। इंग्लिश में नतानिएल बोल देते हैं, वैसे नतनीएल है हिंदी में। नतानिएल था, वो उसको जाके यीशु मसीह के बारे में बताता है कि जिसको हम सुनते आ रहे थे, जिसके विषय में हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो आएगा, वो क्रिस्ट, वो यीशु मसीह आ चुका है। वो क्या हो चुका जी? आप बताएं लोगों को। उस समय भी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, आज भी विश्वास वो नहीं करते। बोलो, आप जितना मर्जी बोली जाओ, सिर खपा लो, सिर दियां ठिकरियां पालो, पंजाबी जैसी कहने हैं। ठिकरियां समझे ना? दिमाग का दही कर लो चाहे आप, है ना? जितना मर्जी समझा लो लोगों को। बताओ जाके यीशु मसीह जिसे हम ढूंढते हैं, जो दुनिया का मुक्ति दाता है, जो आने वाला था, वो आ चुका है, अभी दोबारे आएगा। वो मानते नहीं है। वो क्या करते जी? बोलो, मानते हैं? नतानिएल भी नहीं मानता। ये वाले नतानिएल नहीं, ये तो मानते हैं। आप मानते हैं ना? वो नतानिएल दूसरा था। वो क्या था जी? वो दूसरा नतानिएल था, वो मानता ही नहीं था। वो बोलता कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नासरत से, एक गांव से, एक ऐसे गांव से जो बदनाम है, उससे अच्छी चीज कैसे पैदा हो सकती है? उससे कुछ अच्छी चीज पैदा नहीं हो सकती। उसमें अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस जगह पे यीशु मसीह आ जाता है, वहां चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। वहां पे चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, चीजें जो सोचों में भी नहीं है। और नतानिएल बोलता, वहां से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। एक बार आप बताएं जाके, यीशु मसीह के पास आ जाओ, एक बार हमारे चर्च में आ जाओ, एक बार आके देखो, दुनिया की सारी चीजें भूल जाएंगे, आप जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है। आप जानेंगे कि यीशु मसीह ही क्या है जी। नतानिएल मानता ही नहीं है जी, और वो मानता ही नहीं है। फिलिपस उसको पकड़ता है, चल फिर आजा, तुझे दिखा दूं। सामरी औरत क्या बोलती लोगों को जी? क्या बोलती? आ जाओ, मैं तुझे दिखा देती हूं। अगर आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते, एक बार जाके देखो। क्या करो जी? एक बार जाकर देखो, वो यीशु है, वो परमेश्वर है। एक बार जाके देखो। लोग मानते हैं? बोलो जी। एक बार फिर मान लेते हैं ना, एक बार जब समझ लेते हैं ना, यीशु मसीह के जब पास आ जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं, अब हम तुम्हारे कहने से नहीं, हमने खुद देख लिया कि यीशु ही प्रभु है। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं आज, आप और मैं इस बात के गवाह हैं कि कोई भी हमें क्यों ना कुछ बोले, हम ये गवाही देते हैं कि हमने जान लिया कि यीशु ही प्रभु है। कोई कुछ क्यों ना बोले, कोई कुछ भी क्यों ना बोले, हमने जान लिया है। नतानिएल को बोलते हैं, नतानिएल को फिलिप साहब बोलते हैं कि आजा, मैं तुझे यीशु के साथ बात करवा देता हूं, जिसके बारे में हम बातें करते आ रहे हैं, जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं मूसा के समय से। किससे जी? बोलो, किसके समय से? आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, हजारों साल पहले जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, वो आ चुका है। मैं भी तुझे दिखा दूं। वो कहता नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बोलता आ फिर दिखाऊं। जब यीशु मसीह के पास जाता है, तो यीशु मसीह के पास जब जाता है नतानिएल, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू खरा इस्राएली है, पर मैं तुझे इसलिए नहीं जानता कि फिलिप्पुस तुझे मेरे पास लेकर गया है। हां जी, बोलो जी। मैं तुझे इसलिए, बोलो,
मैं इसलिए तुझे नहीं जानता कि फिलिप्पुस मेरे पास तुझे लेकर के आया है। वो बोलता है कि जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था मैंने तभी तुझे देख लिया था। कब देखा था जी? वो कहता गुरुजी आप कहां थे? प्रभु जी आप कहां थे? रब्बी वेयर वर यू? वो कहता है मैं हर जगह हूं। मैं कहां हूं जी? हर जगह हूं। आप जहां भी हैं यीशु मसीह हमको देख रहे हैं। कई बार में लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं अपने दुखड़े सुनाते हैं, परेशानियां सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है यीशु मसीह को नहीं पता? बोलो जी, पता है कि नहीं पता? कश्ती डूब रही थी, यीशु मसीह साथ ही था कि वो बाहर कहीं गया हुआ था? साथ ही था। पर जिस कश्ती में यीशु मसीह है वो कभी भी नहीं डूबती। हालेलुया। बस इतनी सी ताली परमेश्वर के लिए। जिस नैया में यीशु मसीह है वो कभी भी डोलती या डूबती नहीं है, नहीं डूब सकती वो। जितने भी दुख आ रहे हैं, चिंताएं, परेशानियां, समस्याएं आ रही हैं, पल्ले बांध लो, यीशु मसीह आपकी कश्ती में है, वो आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। वो कभी भी डूबने नहीं देगा। नथानिएल को कहता है मैंने तुझे देख लिया था, तू अंजीर के पेड़ के नीचे, यू वर सिटिंग अंडर द फिग ट्री। क्या कर रहा था तू? वहां बैठा हुआ था। थोड़ी सी बात और है, इसमें जोड़ देता हूं। अगर यीशु मसीह थोड़ा और बताना चाहते ना कि तू कर क्या रहा था वहां, वो भी बता सकते थे। यीशु मसीह वो भी बता सकते थे। यीशु मसीह ने बोला बस इतना हिंट ही दे दिया उसे, बैठा सी के नहीं। वो बोलता है हां जी, पर तुम कहां थे? पेड़ पे बैठे हुए थे, कहां थे? यीशु मसीह कहते हैं मैं हर जगह हूं। मैं कहां हूं जी? बड़ा हैरान हो जाता है पैंसीमा। क्या हो जाता है वो? बोलो जी, क्या हो जाता है वो? बड़ा हैरान हो जाता है। यीशु मसीह बोलते इतनी बात से हैरान हो गया, तू इससे बड़ी बातें देखेगा। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने आपको बचा लिया, चुन लिया। यही बात नहीं है, यू आर गोना सी मार्वलेस थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। आप बड़ी बड़ी बातें देखेंगे। यह तो अभी शुरुआत है। ये क्या है जी? अभी ये तो शुरुआत है। आपने यीशु मसीह का दामन थाम लिया ना, पल्लू पकड़ लिया आपने उसका। ये तो क्या है? अभी शुरुआत है। नतानिएल को यीशु मसीह बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, बस तू इसी बात से बड़ा अचंभा हो गया, तुझे खुशी हो गई कि मैं तुझे जानता हूं। तू देखेगा कि परमेश्वर के दूत मनुष्य के पुत्र के पास आया करेंगे, जाया करेंगे। और जितने लोग आज यहां बैठे हुए हैं, जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह अपने दूतों को आपके जीवन में भेजने के लिए जा रहे हैं। वो आते भी दिखेंगे और जाते भी दिखेंगे। आपके जीवन में ऐसे काम होंगे। बस इतनी सी खुश ना हो जाए कि यीशु मसीह मुझे जानते हैं। अभी तो आपने दूतों के साथ मिलना है। किसके साथ जी? फरिश्तों के साथ अभी तो मुलाकात होनी है। यू आर गोना बी टच्ड बाय द होली स्पिरिट। और जब पवित्र आत्मा आपको छुएगा, जब पाखरू आपको छुएगा, आप पूरी तरह से बदल जाएंगे यीशु के नाम से। आप पूरी तरह से क्या हो जाएंगे जी? ये छोटा सा लेवल है ना, आपने बस यीशु मसीह को जाना, इतना काफी नहीं है। इतना काफी नहीं है। सामरिया के लोगों ने बोला अभी हमने देख लिया है कि यही सच्चा परमेश्वर है। सामरिया के लोगों ने क्या देखा जी? देख लिया कि यही सच्चा परमेश्वर है। इससे बिना मक्यों पर किया जी? उजाड़। यीशु के बिना मुक्ति। बोलो जी। मैं एक पाकिस्तानी
ਜਿਹੜੇ तकरीर करते ने उसको क्या बोलते हैं? मौलवी साहब। मैं उनका एक वो सुन रहा था, वो यीशु मसीह को खुदा मानते ही नहीं है। वो खुदा थोड़ी मानते, वो कहते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं पर एज ए खुदा नहीं, एज ए सन। जैसे हम सारे आम इंसान हैं, यीशु मसीह भी क्या था जी? एक आम इंसान था। वो जैसे हम यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे बेटियां, आप भी मैं भी, वैसे वो भी था। उसको खास थोड़ी मानते हैं। वो बोलते हैं वो भी हमारे जैसे क्या था जी? आम ही था। अभी आम व्यक्ति को बोलो कि मुर्दे जिंदा करके दिखाए, बोलो जी। अभी आम व्यक्ति को बोलो भी भाई तू भी मुर्दा जिंदा कर, तू भी लंगड़े चला। एक ही कर सकता है, जो उसका नाम है यीशु मसीह। जो खुद परमेश्वर है वो कर सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। His name is Jesus। वो कर सकता है। पता क्यों कर सकता है वो? पता क्यों कर सकता है? क्योंकि वो ही खुदा है। उसने बोला मैं और मेरा पिता, बोलो जी कितने? 2 3 4 5 6 कितने? मैं और पिता एक ही हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देख लिया, उसने पिता को देख लिया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही कौन था? परमेश्वर। फिर वचन, वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जिस जिंदगी में आ जाता है वो जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया। वो जिंदगियां बदल जाती हैं। आपके जीवन बदल चुके हैं और बदलते जाएंगे यीशु के नाम से। He knows you। नतानिएल को बोलता है मैं तुझे जानता हूं। मैं तुझे क्या करता हूं? जानता हूं मैं तुझे। आज जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं ना, हम सबको यीशु मसीह जानते हैं। यू आर नॉट हेयर बाय चांस। ऐसे नहीं आप आ गए। यीशु मसीह आपको लेकर आए। वो जानते हैं कि आप कहां थे, किस भीड़ में थे, वहां से आपको लेकर के आए हैं। कहां से जी? जहां भी भीड़ में थे ना आप, वहां से आपको उसने उठा लिया। अभी आपने देखा यहां आके प्रेयर मीटिंग की, परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं ना, सारी चीजों को आपने देखा। आप खुश हो गए हैं। आप क्या हो गए जी? खुश हो गए हैं। यीशु मसीह ने बोला छोटी सी बात से खुश मत हो, तू इससे बड़ी बड़ी बातें देखेगा। जितने लोग इस चर्च में आ चुके हैं, जहां आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर गोना सी बिगर थिंग्स देन दिस। बड़ी बड़ी बातें आप देखने के लिए जा रहे हो। मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर एक है जो सारा कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम क्या है जी? यीशु मसीह है। एक बार उसके पास आ जाएं, बस क्या करें जी? उसके पास आ जाएं। वजह कोई भी हो सकती है। हमारा एक ही काम है कि हम लोगों तक यीशु का संदेश पहुंचा दें कि आ जाओ, मैं तुझे यीशु मसीह दिखाऊं। कौन दिखाऊं तुझे? जिस मसीहा की आप बात करते हो, या लोग जिसे ढूंढते फिरते हैं, मोक्षा को ढूंढते फिरते हैं। हिंदुइज्म में क्या जी? मोक्ष को ढूंढते हैं, मुक्ति को ढूंढते फिरते हैं। लोग नंगे पांव चलते हैं, कांटों के साथ अपने आप को काटते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बीमारियों के साथ लोग ग्रसित हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के साथ ग्रसित हैं। सारे ढूंढ रहे हैं कि सच्चे परमेश्वर को हमें मिलना है। हमें क्या करना है जी? आज से जाकर बताएं कि सच्चा परमेश्वर मिल चुका है। उसका नाम यीशु मसीह है। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। उसका नाम यीशु मसीह है। जो बातें पहले नहीं हुई वो आज से होनी शुरू हो जाएंगी यीशु के नाम से, होंगी यीशु के नाम से। आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने झुक जाएं। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं सच सच तुझसे कहता हूं,
सचमुच तुझे कहता हूं कि तू इससे बड़ी बड़ी बातें देखेगा। सचमुच, सच सच, सचमुच 25 बार यूहन्ना की पुस्तक में ये यीशु मसीह ने बोला है। सचमुच मैं तुझसे कहता हूं, सच्ची में कहता हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा।